Hello guys, so this is Hitesh Bhatti and these are editorial videos of Code Forces round 720 division 2. Okay. Before this अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज और थम्स अप बटन दबा देना अगर पसंद आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नास्तिया एंड नियरली गुड नंबर्स। ओके, सो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे a एंड b एंड वी हैव एंड some integer is good if it is divisible by a cross b and it is nearly good if it is divisible by a. ओके, सो हमें क्या करना था, हमें एक वैल्यू दो वैल्यूज दी गई हैं a और b की। ओके, और हमें प्रिंट करवाने थे थ्री डिफरेंट इंटीजर्स x y z such that exactly one of them is good, okay, and the other two are nearly good, x plus y is equals to z होना चाहिए। ओके फाइन। ओके, तो थ्री डिफरेंट नंबर्स चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें से दो तुम्हारे नियरली गुड हो और एक तुम्हारा पूरा का पूरा गुड हो, ठीक है फाइन। अब ये सोचो कि जो कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो मान लो तुमने एक नंबर बनाया जो तुम्हारा a और b दोनों से डिविजिबल है। सबसे इजीएस्ट नंबर हो सकता है a क्रॉस b, ये a और b दोनों से डिविजिबल होगा। अब तुम्हें एक नंबर चाहिए जो खाली a से डिविजिबल हो, वो a ले लो, ठीक है, ये नंबर खाली a से डिविजिबल होगा। अब तुम्हें इन दोनों का एक नंबर चाहिए जो दोनों से ये तुम्हें मिल गया एक नंबर गुड, ठीक है, ये एक नंबर मिल गया तुम्हें नियरली गुड, है ना। अब तुम्हें एक नंबर और चाहिए जो खाली a से डिविजिबल हो, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम a प्लस ए बी, ये तुम्हारे तीन नंबर्स मिल गए, ठीक है। इसके बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम क्या प्रिंट करवा सकते हो, एक नंबर तुम्हारा a क्रॉस b बना सकते हो जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक नंबर तुम बना सकते हो a क्रॉस b माइनस वन, सॉरी b माइनस वन मत करो, या फिर हाँ b माइनस वन नहीं 2b माइनस वन, ओके। और दूसरा नंबर क्या बना सकते हो, a खाली a, ठीक है हाँ ओके फाइन। तो तुम कुछ एक नंबर कुछ ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई नंबर ऐसे भी बना सकते हो। कैसे, अब ये तुम्हें देखना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। ए बी और ये ए माइनस हो जाएंगे, 2ab हो जाएगा ये तो तुम यहाँ पे इसको 2ab कर लो, ठीक है। अब तुम ये तीन नंबर भी आंसर में ले सकते हो, ये 2ab, इन दोनों का सम 2ab हो जाएगा, और ये ab से डिविजिबल है, ये खाली a से डिविजिबल है, और ये खाली a से डिविजिबल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर्स बना सकते हो सिंपली। क्वेश्चन बी देखते हैं। हमारे पास क्या था, n पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ गिफ्ट थे हमारे पास, ठीक है। इनिशियली हमारे पास एक एरे थी, जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इनिशियली एक एरे थी और हमें इस एरे में इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे ऑपरेशन, डिफरेंट इंडिसेस दो आईजे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ये एक ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई जे ये दो इंडिसेस हैं और एक्स और वाई ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो तुम आई पे एक्स रख सकते हो और वाई पे जे इंडेक्स पे वाई रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तुमने समझ लिया होगा, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। तो ये तुम अपनी क्वेरी दे सकते हो, ठीक है। और क्या करना है कि जो तुम्हारी प्रीवियस मिनिमम ऑफ ए आई जे है, ठीक है, वो फाइनल मिनिमम ऑफ एक्स वाई के इक्वली होनी चाहिए, है ना। तो ये एक कंडीशन तुम्हें फॉलो करनी है। अब तुम एक चीज देखो, और एक चीज और क्या करनी है कि जीसीडी ऑफ a माइनस वन और ए आई शुड बी इक्वल्स टू वन। तो सबसे पहली कंडीशन कि दो नंबर्स का अगर जीसीडी वन चाहिए हमें, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमेशा i और i प्लस वन का जीसीडी जो है वो वन होता है, ठीक है।
हमें खाली इस चीज का यूज करना था इसमें, i और i+1 का जीसीडी 1 होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट अप्रोच, ये हमें पता होगा। ठीक, अब मान लो कि तुम इस एरे पे हो, ठीक, 963 11 15, तुमने मिनिमम इंडेक्स हमेशा सेम रखना है, मिनिमम वैल्यू जो भी है, मान लो हम i j x y ये हमने ली, तो इसमें से x और y में से जो भी मिनिमम वैल्यू है शुड बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए आई जे, ठीक है, जो इसके पहले यहाँ पे वैल्यूज थी 1 और 5 में। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना 3 मिनिमम ले लिया हमने, ठीक है, अब हमें बाकी सारी एरे को ऐसे चेंज करना है ताकि जीसीडी ऑफ एडजेसेंट नंबर सेम ना रहे, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, तुमने एक इंडेक्स तो 3 ले लिया मिनिमम का, और दूसरा इंडेक्स मान लो तुमने 11 लिया। अब तुम्हें इन दोनों को जीसीडी 1 बनाना है, तो तुम कैसे बना सकते हो, ये 3 को 3 रहने दो और इसको क्या बना दो 3+1, ठीक है, तो 3 और 4 का जीसीडी 1 हो जाएगा। फाइन, अब उसके आगे वाले इंडेक्स पे है 15 पे, अब 15 का और 11 का जीसीडी तुम्हें 1 बनाना है, तो अगर इसको 4 बनाया है तो इसको सिंपली क्या बना दो 5 बना दो, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि कौन सा इंडेक्स लिख सकते हो, 3 का इंडेक्स ले लो और 15 का इंडेक्स ले लो, ठीक है, जहां पे तुम्हारी मिनिमम वैल्यू थी वो इंडेक्स ले लो, और जहां पे तुम्हारी जिसको अभी तुम चेंज कर रहे हो वो इंडेक्स ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का मिनिमम क्या रहेगा 3 रहेगा, तो वो चेंज होगा नहीं क्योंकि तुम्हें वो वही रखना है। 15 को तुम सिंपली क्या बना दो मिनिमम प्लस जितनी भी ये वैल्यू है मिनिमम +2, ठीक है, तो मिनिमम +1 तुमने 11 को बनाया, मिनिमम +2 तुमने 15 को बनाया, ऐसे बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो मिनिमम +1 अगर इसको बनाया है और मिनिमम +2 इसको बनाया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो इन दोनों का भी जीसीडी कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली तुम मिनिमम के जितने भी एलिमेंट्स पहले हैं, सिमिलरली तुम उनके लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, जैसे ये मिनिमम वैल्यू 3 है तो तुम इसको क्या बना दो मिनिमम +1, तो ये 3 से 4 हो जाएगा, है ना, और फिर तुम्हारी 3 और 9 को ले लो और इसको बना दो मिनिमम +2, तो ये 9 से 5 हो जाएगा, ठीक है। और हर इंडेक्स में जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है मिनिमम ऑफ ए ऑफ आई जे वो मिनिमम ऑफ एक्स वाई के इक्वल भी रहेगी, है ना। तो तुम्हें सिंपली क्या ऑपरेशन करना है, मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम का इंडेक्स, ठीक है, और उसके राइट में वैल्यूज चेंज करनी है और उसके लेफ्ट में, ठीक है। ये मिनिमम का इंडेक्स फाइंड किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे n-1 सिंपली, वाई, क्योंकि हम एक मिनिमम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n-1, फिर मिनिमम इंडेक्स +1 से चले हम n तक, और i मिनिमम इंडेक्स +1, ये ऑपरेशन तुम अपने मन से समझ लेना, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स ऑफ मिनिमम उससे 1 +1 में आए, और हमें मिनिमम वैल्यू सेम रखनी है ना, उस पर ऑपरेशन नहीं लगाना, बस जो दूसरी वैल्यू है जो हम चेंज कर रहे हैं उसको उस पर उसका इंडेक्स प्लस कर देना, है ना, सिमिलरली उसके लेफ्ट के एलिमेंट्स के लिए। तो बस हमें बस क्वेरी आउटपुट देनी, तो क्वेरी आउटपुट दे दी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सी देखते हैं, क्वेश्चन सी मुझसे डीबग नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोड किया था, ठीक है। अप्रोच मुझे ऑलमोस्ट इसकी यही रहेगी, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, अगर किसी को अप्रोच में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही अप्रोच है, मैं अप्रोच डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन सी, नास्तिया एंड हिडन परमुटेशन, ठीक है। हमारे पास एक परमुटेशन है n लेंथ की, एंड फॉर सम रीजन हमें वो परमुटेशन गेस करनी है। अब इंटरैक्टिव क्वेश्चन है, हम एक क्वेरी में क्या डाल सकते हैं, एक इंटीजर t, 2 डिफरेंट इंडिसेस i एंड j एंड एन इंटीजर x, ठीक है। तो और t की वैल्यू 2 हो सकती है, t इज इक्वल्स टू 1 और t इज इक्वल्स टू 2, तो 2 टाइप की क्वेरीज हैं तुम्हारी, ठीक है। क्वेरी फर्स्ट क्या है, तुमने t इज इक्वल्स टू क्वेरी फर्स्ट पूछी तुमने 1 i j x, ठीक है। तो क्वेरी फर्स्ट में तुम्हें आउटपुट मिलेगा ये वैल्यू, और अगर तुमने क्वेरी सेकंड पूछी तो आउटपुट मिलेगी ये वैल्यू। अब तुम्हें एट मोस्ट 3n/2 + 30 टाइम्स में अपनी परमुटेशन गेस करनी है, ओके फाइन। अब अप्रोच बताता हूँ, मान लो
तुम गेस कर रहे हो कौन सी वैल्यू, पहला इंडेक्स और i+1 इंडेक्स में तुमने क्या किया, क्वेरी पूछी अपनी, ठीक है, i+1, आई यहाँ पे क्या है 1 है और ये 2 है, ठीक है, और t=1 डाला तुमने। पहली क्वेरी तुम किसके लिए पूछ रहे हो, फर्स्ट 2 इंडेक्सेस के लिए। और अब इसमें यहाँ पे देखो क्रिटिकल पार्ट है ये, हमें पहली क्वेरी में क्या मिल रही है, मैक्स की वैल्यू, ठीक है, मैक्स ऑफ मिन एंड मिन। हमें अगर x की वैल्यू ही इसका आउटपुट मिल रहा है तब तो हमारी क्वेरी वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें किसी तरीके से pi या pj की वैल्यू आउटपुट में चाहिए, है ना। अगर क्योंकि x की मिलेगी तो हमारी क्वेरी वेस्ट हो जाएगी, जो हमें करना नहीं है। तो हम इस क्वेरी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम डाल दें। x की वैल्यू अगर मैक्सिमम डाल दी हमने, जितनी भी हम रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ x एंड pi विल गिव आउटपुट pi, मिनिमम ऑफ x+1 एंड pj विल गिव आउटपुट pj, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या वैल्यू मिली, pi एंड pj, और फिर टोटल क्वेरी हमारी क्या वैल्यू दे देगी, मैक्स ऑफ pi एंड pj, ठीक है। तो अगर हम दो इंडेक्स की, फर्स्ट 2 इंडेक्स की क्वेरी पूछेंगे i एंड i+1, है ना, उसमें हमें क्या मिलेगा, मैक्स ऑफ pi+1, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम सेकेंड क्वेरी चेक करोगे, ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू मैक्स हम क्या डाल सकते हैं, n-1, तो इसमें x की वैल्यू ऑब्वियसली हम n-1 डालेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम क्वेरी 2 चेक करो और सेम अप्रोच लगाओ, तो हमें अगर इस क्वेरी से कोई pi या pj की वैल्यू चाहिए ताकि हमारी क्वेरी वेस्ट ना हो, उसके लिए हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, मिनिमम, जो कि है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 डालो इसमें, और सेम इंडेक्सेस के लिए पूछो i और i+1। तो सेकेंड टाइप की क्वेरी हमारी क्या वैल्यू देगी आउटपुट में, min ऑफ pi एंड pj। अब हमारे पास pi और pj दोनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है। या तो ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी pi एंड pj, या तो ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी pj और pi। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, अब वो सेट कैसे हैं ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्वेरी जो पूछें i+1 और i+2 में पूछें, ये हमारी नेक्स्ट क्वेरी है। सेम स्टेप हम i+1 के लिए जो कर रहे थे वो अब हम i+1 और i+2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेरी में हमें क्या मिलेगा, इसकी भी हमने दो क्वेरी पूछी, तो हमें मैक्स ऑफ दिस मिल गया एंड मिन ऑफ दिस मिल गया, है ना। अब हमने टोटल 4 क्वेरी पूछी हैं और हमें कुछ इंडेक्स i+1 और इंडेक्स i+2, इन तीनों इंडेक्सेस के लिए हमने टोटल 4 क्वेरी पूछी, जिसमें हमें pi और pj की वैल्यू मिल गई इन दोनों इंडेक्सेस के लिए, है ना। और इन दोनों इंडेक्सेस के लिए हमें क्या मिल गया, pi+1 और pi+2 की वैल्यू। अब यहां से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपली क्या करना है ना। जो भी वैल्यू सेम होगी, कोई दो वैल्यूज हमें ये मिली, कोई दो वैल्यूज हमें ये मिली, जो भी वैल्यू हमारी सेम हुई वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, इंडेक्स i+1 की वैल्यू, है ना। दूसरी बची वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इंडेक्स i की वैल्यू, और इससे दूसरी बची वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, i+2 की वैल्यू। तो हमने टोटल 4 क्वेरीज में 3 इंडेक्सेस की वैल्यू निकाल ली, है ना। टोटल हमारे इंडेक्सेस कितने हो सकते हैं, n/3 + 2, मैक्स नंबर ऑफ इंडेक्सेस इतने हो सकते हैं, है ना। तो इनके लिए क्वेरी कितनी मिल जाएंगी, सॉरी, टोटल इंडेक्सेस n हो सकते हैं, n में से n/3 क्वेरीज में हम टोटल एरे निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम जो बचे हुए इंडेक्स हैं वो हमारे मैक्सिमम 2 इंडेक्सेस बच जाएंगे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिवर्स में आ जाए और
n-1, n-2 और n-3 इंडेक्स के लिए क्वेरी पूछनी है, तो बाकी बचे हुए 2 इंडेक्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी अप्रोच। मैंने थोड़ा लेट कॉन्टेस्ट शुरू किया था इसलिए दे नहीं पाया। ठीक है, और थोड़ा इंटरेक्टिव क्वेश्चन की वजह से भी फंस गया। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर ये अप्रोच मेरी गलत हो रही है कहीं पे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।